बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे कि जामिया तौइफ में अपने कागजात कैसे अप्लाई किए जाएँ। इससे पहले भी मैं दीगर जामियात के ऊपर वीडियोस बना चुका हूं, तो अगर किसी को ज़रूरत हो तो इसी चैनल से वो देख सकते हैं। सबसे पहले आप यहां पे लिंक को कॉपी कर लीजिए। लिंक को कॉपी करके पेस्ट कीजिए, उसके बाद इंटर कर दीजिए। कुछ इस तरह से आपका बॉक्स खुलेगा और यहाँ पर आप अल-मिनहाल खारिजिया में जाएंगे तो सारी चीज़ें अरबी में आएंगी, लेकिन आप इस पे जाएंगे तो इंग्लिश में आएंगे। तो जो भी आपको आसान हो उसी को अख्तियार कर लीजिए। अब ये सारे ऊपर ऐलानात वगैरह दिए हुए हैं और फिर शुरूत वगैरह, तो आप सबसे नीचे चले जाइए और यहाँ तकदीम पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे तलब कबूल जदीद पे यानी प्लस का जो निशान है उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ नौद दरासा में आप मुंतज़िम को अख्तियार कर लीजिए और नौद तलब में आप गैर सऊदी मुकीम खारिज ममलका। देखिए, अगर गैर सऊदी भी हो और सऊदी से बाहर वो रह रहा हो तो गैर सऊदी मुकीम खारिज ममलका अख्तियार करेगा, लेकिन अगर वो गैर सऊदी हो और सऊदिया के अंदर उसकी रिहाइश हो तो ये फिर मुकीम इकामा सारियत मफूल मिनहाज दाखिली अख्तियार करेगा। तो मैं बाहर भी हूँ और गैर सऊदी भी हूँ, तो गैर सऊदी मुकीम खारिज ममलका अख्तियार करेगा। उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट नंबर डाल दीजिए और यहाँ पर आप जिन्स अख्तियार कर लीजिए और यहाँ पर आपने शहादा किस साल हासिल किया है उसको अख्तियार कर लीजिए। शहादा का जो साल था वो 1438 या 37 या 1439 या 38, तो मैंने 1439 और 38 अख्तियार कर लिया। उसके बाद ताकीद पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको शुरूत वगैरह पढ़ना है तो यहाँ पे इज़्ज़त होना लिखा है, इस पर आप क्लिक करके सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं और उसके बाद आप वाफिक पे क्लिक कीजिए। देखिए, ये पेज खुलने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो पासवर्ड में कुछ हरूफ भी होने चाहिए और कुछ गिनतियाँ भी होनी चाहिए। मैंने इसमें कुछ हरूफ और कुछ गिनतियाँ दोनों शामिल की हैं। उसके बाद आपका पासपोर्ट कहाँ से सादिर हुआ है उसको अख्तियार कर लीजिए। आपका मुल्क कौन सा है। मैंने नेपाल को अख्तियार कर लिया है और उसके बाद पासपोर्ट किस दिन आपका बना है उसको अख्तियार कर लीजिए। मसलन मेरा 10 तारीख़ और मई के महीने में 2015 को बना हुआ है और इसकी एक्सपायरेशन डेट क्या है, तो 11 तारीख नौ रहेगी। अक्सर जो है 10 साल की वैलिडिटी होती है, तो आप लोग अपने पासपोर्ट में देखकर उसको अख्तियार कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें नाम रहेगा तो नाम अरबी में होना चाहिए। इसमें अब्बू का नाम होना चाहिए। इसमें दादा का नाम होना चाहिए।
और इसमें फैमिली का नाम होना चाहिए कि जैसे खान होता है, अंसारी होता है, या जो कुछ भी हो तो उसको अख्तियार कर लें। उसके बाद इसी तरह से इसमें इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। इसमें फादर का नाम, यहाँ पे जिनसिया अख्तियार कर लीजिए कि आप किस मुल्क के हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर देना है। तो फ़ोन नंबर देने से पहले आप अपना कंट्री कोड लिख दीजिएगा। जैसे मेरे नेपाल का 977 है, उसके बाद अपना नंबर डालिएगा। उसके बाद एक और फ़ोन नंबर दीजिए उसी तरह से। और इसके बाद आप अपना ईमेल एड्रेस दे दीजिए। तो यहाँ पे मेरा शो कर रहा है पहले ही से। उसके बाद सलीम, और ठीक है वो। अब यहाँ पे तारीख़ पैदाइश आप हिजरी एतबार से देना चाहते हैं या मिलादी एतबार से, यानी अंग्रेज़ी या अरबी एतबार से। तो मैं मिलादी अख्तियार कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर 12 तारीख़ अप्रैल का महीना और 1996 की तरह 96। उसके बाद आप किस शहर में पैदा हुए हैं उसको अख्तियार कर लीजिए, या किस मुल्क में पैदा हुए हैं उस मुल्क को यहाँ पे अख्तियार कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर आपका शहर क्या है, यहाँ पे शहर को अख्तियार कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर किस मुल्क में रह रहे हैं आप, उसका नाम क्या है, तो यहाँ पे अख्तियार कर लीजिए। आपके शहर का नाम क्या है उसको अख्तियार कर लीजिए यहाँ पे। आपका ज़िला क्या है, रोड का नाम क्या, और रकमुल मंजिल में घर का नंबर रहेगा। उसके बाद नीचे चले आइए और आपने किस मुल्क से जो है अपना शहादा हासिल किया है। तो मैंने अख्तियार कर लिया है नेपाल से, और यहाँ पर 2 ऑप्शन रहेगा, तो उखरा ही अख्तियार कर लीजिएगा। और किस साल हासिल किया है आपने, तो ये तो पहले ही से सेलेक्ट रहेगा। और नौ सानविया क्या है, यानी आपका शहादा जो है वो किस नौ की है, किस किस्म की है। तो यहाँ पे आप जब ओपन करेंगे तो अल-उलूम शरिया वल अरबिया को आप अख्तियार कर लीजिएगा। और आपके कितने परसेंटेज आए हैं, तो यहाँ से आप उसको अख्तियार कर लीजिएगा, जितने भी आपके हों, मसलन 90%। और पॉइंट जो होगा उसको भी अख्तियार कर लीजिएगा। अब देखिए मैंने सारी चीज़ें फ़िल कर ली हैं। अब आप भी फिल करेंगे तो आसानी से हो जाएगी, लेकिन थोड़ी सी परेशानी 1-2 जगह आएगी। मसलन यहाँ दौलतुश शहादा नेपाल जो मैंने अख्तियार किया है, और अलमिंतका तारमिया जो है उखरा को, तो सबसे पहला जो ये फार्म खुलेगा सबसे पहले, तो आप इसी को पहले अख्तियार कर लीजिएगा, इन दोनों को, वरना इसमें कभी कभी परेशानी आ जाती है और ये अख्तियार नहीं होता है। और इसी तरह से ये भी जो है बलदुल मिलाद और मदीनतुल मिलाद, तो इन दोनों चीज़ों को आप ये फार्म जैसे ही खुलेगा तो उसको अख्तियार कर लीजिएगा, उसके बाद परेशानी नहीं आएगी इंशाल्लाह। और हाँ, अल-मिहना में मतलब आपका पेशा क्या है या आप कुछ कर रहे हो तो आमलों पे कर दीजिए, अगर कुछ नहीं कर रहे हो, बेरोज़गार हो, तो ला आमल पे कर दीजिए। उसके बाद सबसे नीचे चले आइए और ताकीद पे क्लिक कर दीजिए।
देखिए उसके बाद ये बॉक्स खुलेगा। अब यहाँ पर आप सबसे पहले अल-फस्लुद-दरासा अल-अव्वल को अख्तियार कर लीजिए 1441-42। मदीनतुद-दरासा में आप ताइफ को अख्तियार कर लीजिए। अद-दरसुल इल्मिया में वहदत को अख्तियार कर लीजिए। उसके बाद नीचे आइए और इसको अख्तियार करके आप इज़ाफ़तुल कुल पे क्लिक कीजिए। उसके बाद ये यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद फिर आप ताली पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे भी आपको कुछ करना नहीं है। अब ताली पे क्लिक कर दीजिए। देखिए अब आपको यहाँ पे अपना शहादा लगाना है और शहादा में आप PDF में भी लगा सकते हैं, JPG में भी लगा सकते हैं, गिफ्ट की शक्ल में भी लगा सकते हैं। तो किसी को भी अख्तियार करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप PDF की शक्ल में लगाते हैं तो सबसे बेहतर रहेगा। और PDF में आप शहादा के साथ कश्फुद दर्जात को भी एक में जोड़ दीजिए और दोनों का 2 पेज बन जाएगा और एक फ़ाइल बन जाएगी। उसके बाद ऊपर वाले में शहादा और कश्फुद दर्जात जो कि 2 पेज के होंगे और एक फ़ाइल होगी, तो यहाँ पे उसको अख्तियार करके और यहाँ पे लगा दीजिएगा। देखिए मैंने ऐसे ही बताने के लिए वीडियो बनाया है और मैंने कोई फ़ाइल अख्तियार नहीं की है, तो इसलिए मैं ये इमेज अख्तियार कर लेता हूँ। वरना लगाते समय जो है आप अपने कागज़ात जो है अख्तियार कीजिएगा। उसके बाद ये हो जाने के बाद आप तहमील पे क्लिक करेंगे। इस तरह से परेशानी आ जाए तो फिर आप रिफ़्रेश पे जाइए और यहाँ से आप इस पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पे कर दीजिए। देखिए मेरी पहली फ़ाइल जो है अपलोड हो चुकी है और यहाँ पर लिखा हुआ है तम्म तहमीलुल मुल्फ बिनजाह। उसके बाद आप दूसरी फ़ाइल यहाँ पे अपलोड करेंगे और दूसरी फ़ाइल में आपका पासपोर्ट रहेगा, 2 तौसिया रहेगा और दीगर जो शहादा वगैरह है, भले ही 5-6 सफ़े के हो जाएं, लेकिन फ़ाइल एक ही होनी चाहिए और जो PDF की शक्ल में हो। तो उसको यहाँ पे अख्तियार कर लीजिए आप। ओपन करने के बाद फिर तहमील पे क्लिक कर दीजिए। देखिए दोनों फाइलें जो हैं अपलोड हो चुकी हैं। उसके बाद ताली पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपकी सनद पूरी की पूरी लग चुकी है और यहाँ पर आपका रकम तलब भी मिल चुका है, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने तंबीह भी की है कि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपका कबूल हो गया है, बल्कि ये है कि आपने तकदीम मबदई किया है और आपकी सनद लग चुकी है। तो आप अपनी ID देखना चाहते हैं तो तबाह पे क्लिक कीजिए और यहाँ से जो है आप अपना मुल्फ डाउनलोड कर लीजिए। चाहें तो इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, लेकिन डाउनलोड कर लीजिए PDF की शक्ल में। मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है और फिर इसको यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अब हो गया, आपकी सनद लग चुकी है। अब आप यहाँ पे इस्मुल मुस्तखदम यानी जो आपका पासपोर्ट नंबर था या जो आपका रकम तलब है उसको यहाँ पे दाखिल करके और फिर कलमतुस सिर यानी आपने जो पासवर्ड डाला था उसको यहाँ से लॉगिन करके आप अपनी पूरी ID चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला इससे आपको रहनुमाई मिली होगी और यहाँ पर लगाने में थोड़ी सी परेशानी होगी, तो आप थोड़े से सब्र से काम लीजिएगा, क्योंकि पेज जो है ठीक से खुलता नहीं है, कभी एरर बता देता है तो कभी क्या बता देता है। तो जब नेट बिल्कुल फास्ट हो तभी आप लगाइएगा और अगर एरर आता भी है तो परेशान मत होइएगा, बस रिफ़्रेश कर दीजिएगा, हो जाता है इंशाल्लाह ताला, आसानी से हो जाएगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए रहनुमाई करती है तो हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, ठीक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको जो है कबूल फ़रमाए और हमारे कागज़ात को कबूल फ़रमाए ताकि हम भी मक्का मदीना में जा सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।